नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ का विश्लेषण करेंगे, उनकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना समय वीडियो को देखने में नहीं लगता उससे कम समय सब्सक्राइब करने में लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन रेखा के यहाँ पर त्रिकोण बना हुआ है इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिकोण बना हुआ है जो कि एक बहुत शुभ स्थिति को दिखाता है। और यहाँ पर एक मत्स्य रेखा बनी हुई है। इस तरह से एक मत्स्य रेखा बनी हुई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य रेखा भी बहुत प्रबल है। तो इन सब अच्छी स्थितियों के कारण नरेंद्र मोदी जी की इतनी ख्याति हुई है, क्योंकि जो सूर्य रेखा होती है वह मान प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। और चंद्र पर्वत पर मत्स्य रेखा का होना विदेश यात्रा को बताता है। अगर आपके हाथों में जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो यह भी विदेश यात्रा को बताता है, विदेश से लाभ को बताता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हाथों में तो साक्षात मत्स्य रेखा बनी हुई है, तो इस वजह से विदेश से भी उन्हें अधिक लाभ हुआ और उन्हें विदेश से भी अधिक लाभ हुआ और उन्हें अधिक विदेश की यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद बात करेंगे हम सूर्य रेखा के बारे में। तो यह जो सूर्य रेखा है यह व्यक्ति को राजनीति में सफल कराती है। अगर व्यक्ति राजनीति में सफल होना चाहता है तो सूर्य और राहु जरूर उस व्यक्ति की कुंडली में अच्छे होने चाहिए, तभी व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। तो आप देख सकते हैं यह सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी स्थिति में है। जिस सूर्य रेखा ने नरेंद्र मोदी जी को एक उच्च पद प्रदान किया, साथ में सूर्य के साथ चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो गुरु पर्वत काफ़ी स्थान लिए हुए बैठा हुआ है। और जो गुरु की उंगली है तर्जनी उंगली वह भी मध्यमा के लगभग पहुंच गई है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी का जीवन गुरु ग्रह से अधिक प्रभावित है। अर्थात आप देख सकते हैं कि उनके जीवन में धार्मिक प्रवृत्तियां भी बहुत अधिक हैं, अर्थात वह धर्म के कार्यों में भी संलग्न रहते हैं और नित्य धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। धर्म कर्म की प्रवृत्ति उनमें अधिक है। तो वह आंतरिक, ना कि बाहर से धर्मी नहीं है, वह अंदर से भी धर्मी है। अर्थात वह अंदर से भी धर्मात्मा पुरुष है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो कि गुरु पर्वत दर्शाता है और गुरु की उंगली, उनका जो जीवन है वो गुरु ग्रह से प्रभावित है। ऐसे व्यक्ति 16 साल की उम्र में ही अपने जीवन में सोच समझकर लक्ष्य अपने जीवन में सोच समझकर लक्ष्य को चुनते हैं और उस लक्ष्य में सफल होते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह के कारण 16 साल के बाद व्यक्ति की बुद्धि का भी अधिक विकास हो जाता है। अगर साथ में देखेंगे तो बुध पर्वत भी अधिक विकसित है, जो कि वाणी का प्रतीक है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की वाणी काफ़ी प्रभावशाली है, जो कि बुध ग्रह के कारण हुआ है, क्योंकि बुध पर्वत भी काफ़ी विकसित है। बुध का साथ है, गुरु का साथ है, वाणी और ज्ञान नरेंद्र मोदी जी के पास दोनों हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मस्तिष्क रेखा है वह मध्यम भाग में आके कुछ लुप्त हो गई है और दोबारा से फिर प्रकट हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन में मध्यम भाग में मानसिक तौर पर उन्हें काफ़ी दुख का सामना करना
पड़ा होगा इस जीवन में, क्योंकि यह दुख किसी भी कारण से हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। उसके बाद यह रेखा स्वतंत्र रूप से आगे चली हुई है, तो शायद यह हो सकता है कि उस जीवन में उन्होंने अपने परिवार का या पत्नी का त्याग कर दिया हो या उनसे अलग हो गए हो, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। अगर शनि पर्वत भी अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर भी एक रेखा बनी हुई है जो कि व्यक्ति को वैराग्य की अवस्था दिलाता है। और जहाँ तक शुक्र पर्वत का सवाल है तो ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है, और ज़्यादा आड़ी रेखाएं भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यह कह सकते हैं हम कि उनके जीवन में लग्जरी लाइफ का सुख सुविधा तो उनको बहुत मिली। उनके जैसी उनकी लाइफ है वैसी हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन जैसी सुख सुविधा उनके जीवन में है वैसे किसी किसी को ही प्राप्त होती है। तो यह सब शुक्र के कारण प्राप्त हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंगूठा भी काफ़ी स्थान लिए हुए है और बिल्कुल स्टेट अवस्था में है, लचीलापन बिल्कुल नहीं है इसमें। यह व्यक्ति को विल पावर देता है, निर्णय शक्ति देता है, आत्मविश्वास देता है। तो आज की हमने नरेंद्र मोदी जी के हाथ के बारे में कुछ बात, और जहाँ तक हृदय रेखा की बात की जाए तो वह भी गुरु पर्वत तक गई हुई है, जो कि शुभ प्रतीक होती है। गुरु पर्वत तक गई हुई हृदय रेखा व्यक्ति को आंतरिक रूप से गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी रेखा गुरु पर्वत तक गई होती है। और भाग्य रेखाएं भी चली हुई है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से भी जीवन रेखा से भी भाग्य रेखा निकल रही है और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा निकली हुई है। तो उनका जीवन अच्छा है, जहाँ भी वो कुछ भी कार्य में हाथ कुछ भी कार्य में वह हाथ डालेंगे वह उनका कार्य अवश्य सफल होगा। तो आज की हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बात, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।